नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंजन कूलिंग के दो महत्वपूर्ण टाइप, एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कूलिंग सिस्टम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब इंजन सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर की कंबस्शन के बाद जो टेम्परेचर राइज होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, वो टेम्परेचर तकरीबन 2750 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो जिसके कारण इंजन के पार्ट वो गर्म हो जाते हैं और कूलिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जो हीट प्रोड्यूस हुई है फ्यूल और एयर के कंबस्शन के बाद उसको रिमूव किया जा सके, ताकि हम इंजन को एफिशिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रख सकें। इसलिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ फैक्टर को हमने कंसीडर किया है, जिसके आधार पर जानेंगे कि ये दोनों कूलिंग सिस्टम एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम। तो एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है हीट का इंजन से एयर में, तो उस दौरान हमें अलग से किसी रेडिएटर की, वाटर जैकेट की या फिर किसी कूलिंग पाइप की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम में हमें अलग से रेडिएटर की भी आवश्यकता है, ये जो कूलिंग पाइप्स हैं इनकी भी आवश्यकता है, जो वाटर जैकेट्स हैं इसकी भी अलग से आवश्यकता पड़ती है। तो कम पार्ट होने के कारण एयर कूलिंग सिस्टम का साइज़ कम होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। कम पार्ट होने के कारण एयर कूलिंग सिस्टम का वेट भी कम होता है, लेकिन वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम का जो वेट है वो ज़्यादा होता है। अगर बात करते हैं डिज़ाइन की, एयर कूलिंग सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो सिंपल डिज़ाइन होता है, जबकि वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्ट की बात करें तो एयर कूलिंग सिस्टम की कॉस्ट कम होती है, जबकि वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम एक्सपेंसिव होता है। वार्म अप परफॉर्मेंस की बात करें तो एयर कूलिंग सिस्टम की जो वार्म अप परफॉर्मेंस है वो बेटर है, क्योंकि इसमें जो सिलेंडर का वियर है कम रहता है और जो इंजन है वो जल्दी वार्म अप हो जाता है। लेकिन वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो वार्म अप परफॉर्मेंस है काफ़ी पुअर रहती है, तो इसमें टाइम लगता है इंजन को गर्म होने में। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो एयर कूलिंग सिस्टम की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि इसमें जो सिलेंडर हेड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। हाई स्पेसिफिक आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो एयर कूलिंग सिस्टम में इसका ये बेसिकली नॉट एम्प्लॉयड, क्योंकि इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फिन्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस केस में इसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन जो वाटर लिक्विड जो कूलिंग सिस्टम है, तो इस केस में जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वाटर का, या वाटर कूलिंग की बात करें, वो एयर के मुकाबले तकरीबन 350 गुना ज़्यादा होता है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम को हम हाई स्पेसिफिक आउटपुट इंजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, एयर कूलिंग सिस्टम कम इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है एयर की वो वाटर के मुकाबले कम होती है। वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस और नॉइज़ की अगर बात करते हैं, जो एयर कूलिंग सिस्टम है इसकी मेंटेनेंस कम होती है, अगर है तो वो उसको हम ईज़िली कर सकते हैं, उसको करना आसान रहता है। क्योंकि जो एयर कूलिंग सिस्टम है इसमें किसी भी प्रकार के कूलेंट की लीकेज की कोई समस्या नहीं रहती, कोई खतरा नहीं है किसी भी कूलेंट के लीकेज होने का, क्योंकि इसमें जो मीडियम है कूलिंग का वो एयर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, तो इस केस में जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है, और साथ में अगर हम बात करें इसमें अगर लीकेज हो जाती है, रेडिएटर में अगर लीकेज हो जाती है, तो उसमें इंजन के ब्रेक डाउन होने का खतरा बढ़ जाता है। नॉइज़ की बात करते हैं तो एयर कूलिंग सिस्टम में जो नॉइज़ है उसका जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एडिशनल एक फ़ैन भी लगा होता है, और एडिशनल फ़ैन एक प्रकार से नॉइज़ को भी इंक्रीज़ करता है। अगर वाटर लिक्विड कूलिंग सिस्टम में बात करें तो इसमें जो नॉइज़ का लेवल है वो कम रहता है, एक प्रकार से क्वाइटर ऑपरेशन रहता है, क्योंकि इसमें जो वाटर पैसेज होते हैं, वाटर पैसेज होने से जो कंबस्शन का जो नॉइस होता है
वो एक प्रकार से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कूलिंग कंट्रोल की बात करते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम में कूलिंग कंट्रोल आसान है, इजी है, जबकि वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो कूलिंग कंट्रोल है वो डिफ़िकल्ट रहता है। क्लाइमेट कंडीशन की अगर बात करें, जो एयर कूलिंग सिस्टम है ये कम सेंसिटिव है क्लाइमेट कंडीशन के केस में, तो इंजन परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्लाइमेट की कंडीशन अगर बदल जाती हैं। इसलिए हमें इसमें अलग से किसी प्रकार के एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एयर कूलिंग सिस्टम जिस इंजन्स में हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की फ्रीजिंग ट्रबल या फ्रीजिंग प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम की बात करें, ये काफ़ी सेंसिटिव है क्लाइमेट कंडीशन के रिस्पेक्ट में, और जब कोल्ड वेदर होता है उस दौरान या एक्सट्रीम जो विंटर सीजन होता है तब जो स्टार्टिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है इंजन की स्टार्टिंग में। तो इसलिए हम इसमें अलग से एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्रयोग से जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है कूलेंट का वो कम हो जाता है। और एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के रूप में हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड एल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इत्यादि का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात की कि एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब ये जान लेते हैं कि अगर हम कूलिंग सिस्टम को प्रॉपर ना करें, क्योंकि जो कंबस्शन होता है एयर फ्यूल का इंजन सिलेंडर में, उससे जो टेम्परेचर राइज होता है जिससे जो इंजन के पार्ट्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, और टेम्परेचर राइज होने के कारण जो पिस्टन है वो एक्सपेंड करता है और जिसके कारण पिस्टन सीज हो सकता है। पिस्टन और सिलेंडर लाइनर की जो स्ट्रेंथ है वो हाई टेम्परेचर के कारण डिक्रीज हो सकती है। पावर आउटपुट इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो सकती है। इंजन के फेलियर का खतरा बढ़ सकता है अगर सिलेंडर हेड टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक सूटेबल कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो वो हमने आपके साथ डिस्कस किए, एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर या लिक्विड कूलिंग सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।